भक्तगणों, आज देवी भागवत सप्तम स्कंद में शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा तथा उनके नाम और उनका महात्म्य बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित चित्त हो मायाबीज भुवनेश्वरी मंत्र के जब में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगे। हे राजन, 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पराशक्ति का ध्यान करते रहने के उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने अपने चारों हाथों में पास, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वे 3 नेत्रों से युक्त थी। वे करुणा रस से परिपूर्ण थी। उनका विग्रह सत, चित तथा आनंद से संपन्न था। उन सर्वजननी को देखकर विशुद्ध चित्त वाले वे मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वरूप तथा बेश्वा नर रूप वाली आपको नमस्कार है, जिसमें संग्रह लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। उस सूत्र रूप विरह वाले तथा तेज संपन्न रूप वाली आपको बार बार नमस्कार है। प्रज्ञा स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। अव्यक्त स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। प्रत्यक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है और पर ब्रह्मा का स्वरूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त रूपों वाली आपको नमस्कार है तथा सभी प्राणियों में आत्मूर्ति के रूप में लक्षित होने वाली आपको नमस्कार है। इस प्रकार भक्तियुक्त गदगद वाणी से उन जगधात्री की स्तुति करके निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमल में प्रणाम किया। तब कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली उन देवी ने प्रश्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगे। मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने यह वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें पुनः वही पूर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएं। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्ब, मेरे कुल में आपका जन्म हो, जिससे मैं कीर्त हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा तथा विविध स्थानों में विषय में बताने की कृपा कीजिए। देवी बोली, मेरे शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की यह दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेशमात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी तथा लक्ष्मी नामक ये दोनों शक्तियां आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियां उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे सदा प्रश्न करने वाला मायाबीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है।
आप लोगों को सर्वदा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदरपूर्वक सारा वृत्तांत कह दिया। हे राजन, जब ब्रह्मा की कृपा से वे दोनों विष्णु तथा शिव स्वस्थ हो गए, उनमें अपने अपने कार्य संपादन की क्षमता आ गई और वे अभिमान रहित भी हो गए। हे महाराज, कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण प्रश्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और वे स्वर्ग में हाथों से आघात करके धुंधुभियां बजाने लगे। हे नृप, निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन प्रश्न हो गए। नदियां मार्गों में जलधारा बहाने लगी और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। इस प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष ने सत्य स्वरूप होने तथा ब्रह्मा स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि वे पूर्व में भी उन्हीं शिव की शक्ति थी। हे राजन, वही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में देव योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जन्मेजय बोले, हे मुनि, आपने यह तो बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रकार की महान विभूति वे सती, जिनके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य को संसार रूप अग्नि का भय नहीं रहता, अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गई? दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण वे सती भस्म हो गई? व्यास जी बोले, हे राजन, सती के भस्म होने का कारण संबंधी प्राचीन वृत्तांत सुनिए। किसी समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नद के तट पर स्थित भगवती जाम्बुन देशेश्वरी के समीप गए। उन्होंने वहां देवी का दर्शन किया और वहीं पर वे माया बीज का जप करने लगे। उससे प्रश्न होकर देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों की पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराते हुए भरमरों से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्हें सिर झुकाकर प्रसाद रूप में प्राप्त उस माला को स्वीकार कर लिया। तदंतर वहां से तत्काल निकलकर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए, जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। मुनि ने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनि से पूछा, हे नाथ, यह अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्य के लिए परम दुर्लभ यह माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? उनका यह वचन सुनकर प्रेम से बिहर हृदय तथा असुप्रित नेत्र वाले मुनि दुर्वासा ने कहा, यह भगवती का अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने उन मुनि से उस माला के लिए याचना की। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्त को न दी जा सके।
ऐसा विचार करके मुनि ने वह माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया और उससे अपने घर में, जहां पर पति पत्नी की अत्यंत सुंदर शैया थी, वहीं पर रख दिया। उस माला की सुगंधित से मत होकर राजा दक्ष रात में पशुकर्म स्त्री समागम में प्रवृत्त हुए। हे राजन, उसी पाप कर्म के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उन दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर पार्दभूत हुई। जन्मेजय बोले, हे मुनि, जिन शिव के लिए सती प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर भस्म हो जाने के उपरांत उनके वियोग से व्याकुल होकर क्या किया? व्यास बोले, हे राजन, उसके बाद जो कुछ हुआ उससे कहने में मैं असमर्थ हूं। शिवजी की कोपाग्नि से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वीरभद्र प्रकट हुए और जब वे वीरभद्र भद्रकाली आदि गणों को साथ लेकर तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुए, तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। सर्वस्व नाश हो जाने पर भी करुणानिधि परमेश्वर शिव ने उन देवताओं को अभय प्रदान कर दिया और बकरे का सिर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदंतर वे महात्मा शिव उदास होकर यज्ञ स्तर पर गए और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। उन्होंने वहां चिन्मयी शरीर वाली सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हा सती, ऐसा बार बार बोलते हुए शिव ने उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित चित्त होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे। इससे ब्रह्मादि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। विष्णु ने शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे, उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती प्रांबा अपने अंगों में सदा निहित है। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरस्चरण करेंगे, उनके मंत्र विशेष रूप से माया बीज मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। हे निर्विशेष, ऐसा कहकर सती के विरह से अधीर भगवान शिव उन स्थानों में जप, ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय बोले, हे अनक, वे कौन से स्थान हैं जो सिद्ध पीठ हुए? वे संख्या में कितने हैं? उनके नाम हैं, मुझे बताओ। हे कृपा कर हे महामुनि, उन स्थानों पर विराजमान देवियों के नाम भी शीघ्र बता दीजिए, जिसमें कृतार्थ हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर इन देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए,
उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बता रहा हूं। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंगधारी नाम से कही गई है। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई है। उन्हें गोमत्न पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चेतरथ में मधुकटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुंज में गौरी तथा मल्याचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई है। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरहुता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हेमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकणिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई है। उन्हें वाराह पर्वत पर जया, लाय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालिग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जयप्रिया, महालिंग में कपिला और मुकुटा में मुक्तेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतानपीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई है। वे सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला, विपाक्षा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पांडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मल्याचल पर देवी कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक बीरा, हरिचंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देवी का तट पर नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, बिंद्रावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूटा में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उषण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंभा, मांडव क्षेत्र में मांडली तथा महेश्वरीपुर में स्वहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी छगलंडा में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभा क्षेत्र में पुष्करावती,
सरस्वती तीर्थ में देवी माता, समुद्र तट पर परावारा, महालय में महाभागा और पौषणी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे कीर्ति सौ क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अति सांकरी, उत्पला वर्तक में लोला, सोनभद्र नद की संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरता शर्म तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किशकिंधा पर्वत पर तारा, दारुवन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हेमाद्रि पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल लोचन तीर्थ में शुद्धि, काम और रोहण तीर्थ में माता, शंखो द्वार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धीरति नाम से विख्यात है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अछोद क्षेत्र में शिवधारिणी, बेणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशुदा, हेमकुंड पर्वत पर मनमथा, कुसुद वन में सत्यवाहिनी, अश्वद तीर्थ में वंदिया, वैष्णोलाड़ई क्षेत्र में निधि, वेद वदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सान्निध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मार्दिकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई है। सतियों में अरुधुंदी, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारी के चित्त में ब्रह्मकला नाम से वे शक्ति प्रसिद्ध हैं। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ हैं और उन स्थानों पर उतने ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंग से संबंधित पीठों को मैंने बतला दिया। साथ इस पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो परम स्थान हैं प्रसंगवश उनका भी वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में पहुंच जाता है। विधान के अनुसार इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्रद्धा आदि संपन्न करके पितरों को संतृप्त करना चाहिए। तदंतर विधिपूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगधात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे जन्मेजय, ऐसा करके अपने आप को कृत समझना चाहिए। हे राजन, तदंतर भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थ सभी ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटों आदि को खिलाना चाहिए। हे प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चंडाल आदि हैं वे भी देवी रूप कहे गए हैं अतः उन सब की भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्ध पीठ क्षेत्रों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि वह उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का प्रक्षण करे और मायाबीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करे। हे राजन, इस प्रकार साधक को पुरक्षण का कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में
परायण पुरुष को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में कृपणता न करे। जो मनुष्य इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रश्न मन से यात्रा करता है, उसके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक में निवास करता है। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहां पर यह अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता और पर्वत पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे वहां सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ऐसा वह देवी भक्ति प्राण निश्चय ही कृत हो जाता है। देवता भी उससे नमस्कार करते हैं क्योंकि उससे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं तो भी श्रेष्ठ मनुष्य की बात ही क्या है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके सभी पितर त्रिवृत होकर परम गति प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, ये सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्त क्षेत्र हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, आपने भगवती महेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप उन्होंने क्या सुनना चाहते हो? यदि श्रीमद्देवी भागवतम आपणा षष्ठ दर्श सहितानां सप्तम स्कंदे देवी विवरणाम 3 अध्याय